Hello students, how are you? All is well? Okay, good. Now let's go to the topic drift motion. What is drifting? ड्रिफ्टिंग को क्या कहते हैं? तो एक्चुअली अगर आप ड्रिफ्टिंग के बारे में बात करो तो जब हम साइकिल चलाते हैं, सडनली शॉर्ट ब्रेक लगाते हैं, तो हमारी साइकिल का जो पीछे का टायर होता है वो घूम के वापस आगे आ जाता है, वो घूम के आगे आ जाता है। वो जो आगे आया दैट्स कॉल्ड ड्रिफ्टिंग। उसका एक मूवी भी बना था, द फास्ट एंड द फ्यूरियस टोक्यो ड्रिफ्ट। उसमें आपको ड्रिफ्टिंग के बारे में डीप में नॉलेज दिखाई थी, बट उसे देखना हो, अप्लाई मत करना वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अभी आपके पास लाइसेंस भी नहीं होगा। तो उसमें आप देखना कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ड्रिफ्टिंग, वहाँ पे आपको ड्रिफ्ट का पूरा डीप नॉलेज दिखाया है। यहाँ पे हम जो बात करेंगे ड्रिफ्टिंग की वो है इलेक्ट्रॉन के मोशन। अब एक सिंपल बात करते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर। तो जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एग्जैक्टली क्या करते हैं? तो दे आर फ्री टू मूव, वो फ्री होते हैं मूव करने के लिए। लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 2 3 4? नहीं, बहुत सारे, इतने नंबर्स कि हम लोग गिन भी नहीं पाते हैं, 10⁻⁴ में चला जाता है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जब वो मूव करते हैं तो वो दूसरे किसी ना किसी इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करते हैं। क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं। वो कोलाइड किस किस के साथ करते हैं वो देखो, या तो अपने जैसे इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलाइड करेंगे, या तो जो पॉजिटिव आयंस है, या तो जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उनके साथ वो कोलाइड करेंगे। ठीक है, होता क्या है ध्यान से देखो। जब इलेक्ट्रॉन की मोशन होती है लाइक दिस, तब ये ऐसे जाता है, ठीक है। सडनली यहां किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ वो कोलाइड होता है और वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है ड्यू टू कॉलिजन। उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है, चेंज डायरेक्शन चेंज, दैट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी। और जो वेलोसिटी चेंज होती है दैट मीन्स कॉल्ड एक्सेलरेशन। मीन्स अभी जो इलेक्ट्रॉन से वो एक्सेलरेट करेंगे। क्या करेंगे? एक्सेलरेट। इलेक्ट्रॉन यहां पे आया, किसी और के साथ कोलाइड हुआ और वो यहां से यहां चला आया, फिर यहां आया, किसी और के साथ कोलाइड हुआ, यहां पे चला गया, यहां आया, किसी और के साथ कोलाइड हुआ, यहां चला गया, किसी और के साथ कोलाइड हुआ, यहां गया, किसी और के साथ कोलाइड हुआ, यहां गया। तो ध्यान से देखो, इतना ज्यादा मोशन करने के बाद इलेक्ट्रॉन जस्ट यहां से यहां ही पहुंचा है, दैट इज कॉल्ड इट्स रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, जिसमें वो 1 2 3 4 5 6 7 बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर चुका है। कितनी बार? 7 बार। ये देखो, पहली बार, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार, ये चौथी बार, ये 5, ये 6 और ये 7वीं बार। 7 बार अपनी डायरेक्शन चेंज करने के बाद वो पहुंचा कहां पे? यहां पे। मतलब वो स्टार्ट ए पॉइंट से करता है और एंड कहां पे आता है उसका? बी पॉइंट पे। क्लियर? ठीक है। तो अभी आप ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूअस एक्सेलरेशन कर रहा है, कंटिन्यूअस एक्सेलरेशन, बट यहां पे उसका जो रिजल्टेंट मोशन है, रिजल्टेंट मोशन, रिजल्टेंट वेलोसिटी
of all electrons are zero. Otherwise, resultant velocity of all electrons is zero. मतलब सबकी मिला के एवरेज, सबकी एवरेज, एक की नहीं सबकी। कैसे, यहाँ पे देखते हैं ध्यान से कि सबसे पहले आप ये बताओ कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर, नहीं पता? ओके, तो यहाँ पे मेंशन करते हैं देयर आर n electrons, there are n electrons। अब नहीं पता मुझे कितने हैं, ठीक है। नाउ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज vi। स्पीड मतलब को वेलोसिटी लिखो, velocity of electron is va। ओके, ये तो बात हो गई एक इलेक्ट्रॉन की। तो यहां पे ध्यान से देखो, velocity of all electrons is I is equals to 1 to n, इट्स vi। आपको पता है जब सबकी वेलोसिटी की बात आती है तो मुझे क्या करना पड़ता है, सम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, सम। और सम के लिए बेस्ड क्या है, सिग्मा, सिंपल। ओके, 10th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कि एवरेज कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड द एवरेज। टू फाइंड द एवरेज वी यूज सम ऑफ द वेलोसिटीज एंड देन डिवाइड बाय द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मतलब sum of the observations divide by number of observations, sum of the observations divide by number of observations। Therefore average velocity of all electrons is 1/n sigma 1 to n vi and is equals to 0। एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है, 0। ऐसा क्यों होता है, तो यहां पे देखो ध्यान से कि एक कंडक्टर है, ठीक है, उस कंडक्टर के अंदर ये ड्रिफ्ट मोशन चलती है। अगर हम ये बात करें कि यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर एब्सेंस दिखाया है, देयर इज एब्सेंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कुछ ऐसे जाएंगे, कुछ ऐसे आएंगे, कुछ ऐसे जाएंगे, कुछ ऐसे आएंगे। मतलब यहाँ पे जो मोशन है, चलो ये तो हमने फिक्स कर दी, लेकिन कुछ मोशन ऐसी होती है, देखो ध्यान से, कुछ ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, लाइक दिस। तो इन सब की रैंडम मोशन होती है, और जो रैंडम मोशन होती है उसका जो सम होता है वो क्या मिलता है हमें, 0। क्यों, जितना लेफ्ट साइड पे टोटल जाएगा उतना ही टोटल राइट साइड पे आएगा, ठीक है, जितना लेफ्ट उतना राइट साइड पे। तो आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सी साइड पे वो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो दिस इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब एक काम करते हैं, नाउ अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से देखना हो। अब जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज, उसकी जो वेलोसिटी है वो सडनली इंक्रीज होगी। ओके, कॉलिजन्स क्या होंगे, इंक्रीज। कॉलिजन मतलब पहले ऐसे टकरा देते, डिशकिंग डिशकिंग डिशकिंग, जैसे आपने फील्ड लगा दी उसकी स्पीड इंक्रीज हुई, तो अब जो कॉलिजन होंगे वो डिशकिंग 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 धड़ाधड़ ऐसे हम एक दूसरे से कंटिन्यूअस टकराते रहेंगे। उस
टकराव के अंदर वापस से ये सब तो मुझे वैसे के वैसा ही मिलने वाला है, उसमें मुझे कुछ भी नया नहीं मिलने वाला। तो मुझे यहां पे भी एवरेज वेलोसिटी 0 मिलेगी, लेकिन मेरा बेनिफिट क्या होगा कि मुझे जो एक्सेलरेशन है वो मुझे मिलेगा। तो एक्सेलरेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड is A is equals to minus E by m, चैप्टर नंबर 1। इतना एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। सपोज इसकी बात करते हैं, चलो ये ठीक है, ये जो है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है v0, इसे हम v0i बोलेंगे किसी ith इलेक्ट्रॉन के लिए। फॉर ith इलेक्ट्रॉन, किसी ith इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी वेलोसिटी यहां से जो स्टार्ट होगी वो v0i होगी, ठीक है। उस वेलोसिटी के लिए जो टाइम पीरियड हम चूज करेंगे वो ये रहा, ti। क्या होगा? ti टाइम पीरियड। तो आफ्टर द ti मतलब जब वो कोलाइड होने, मैं ये नहीं बोल रहा हूं जब वो कोलाइड होगा तब, नहीं। सपोज ये रहा कॉलिजन, ठीक है, ये कॉलिजन हुआ, लेकिन बिफोर कॉलिजन मतलब एक फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड के पहले की बात है, तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, मतलब कि जब वो कोलाइड होने को आ रहा है तब। तो फॉर ith इलेक्ट्रॉन according to equation v equals to v naught plus at, for ith electron it's vi ti, okay। now v0i, a is equals to minus e ti by m, क्लियर। अब हमें क्या करना है, ये तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए है, लेकिन अगर सबके लिए बात करें तो नाउ यूज सिग्मा, vi v0i minus e by m ti, क्लियर। अब अगर सिग्मा की बात करते हैं तो ये जो है वो क्या है, ये जो है वो क्या है कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि ये जो मोशन यहां स्टार्ट हो रही है, ये यहां उसके पहले, मतलब 1 2 3 4 5, ये जो पूरी 5 मोशन हुई उसकी, तो हमें पता है जब मोशन कंप्लीट हो जाती है तो एवरेज कितनी हो जाती है, सिग्मा 0 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जब मोशन कंप्लीट होती है, तो हमने जो लिया वो ध्यान से देखो क्या था, ये फिगर हम दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। यहां से हमारा स्टार्टअप हुआ, ये स्टार्ट पॉइंट है, लेकिन ये एंड पॉइंट नहीं है। ये देखो यहां पे मैंने थोड़ा बाकी रखा है, ये थोड़ा सा फ्रैक्शन सा, मतलब मोशन पूरी नहीं हुई है। तो वो जो मोशन पूरी नहीं हुई है, मतलब कि वो जो टकराने जा रहा है उस टाइम पे वेलोसिटी, दैट्स कॉल्ड अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसे क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पूरी एवरेज होती है उसकी सबकी ड्रिफ्ट, इट्स vd। ये हो गई आपकी 0, e by m it's tau, and therefore vd equals to minus e by m into tau। तो ये टाउ क्या है? ये अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज टाउ? तो मतलब सिग्मा टी आई मतलब सभी, ये टी आई
प्लस ये टी आई प्लस ये टी आई प्लस ये टी आई प्लस ये टी आई प्लस ये टी आई, सबका सम, ओके, एंड सबका जो सम होता है टी आई, it's tau. What is the meaning of tau? Tau is called relaxation time. तो ध्यान से देखो कैसे काउंट करते हैं। हमने जो टाइम स्टार्ट किया वो यहां से किया, इस पॉइंट से टकराने के बाद, आफ्टर कॉलिजन, और कहां तक लिया, बिफोर कॉलिजन। ये देखो, तो यहां पे आफ्टर कॉलिजन और यहां पे थोड़ा सा बाकी रखा था, मतलब कि बिफोर कॉलिजन। उस टाइम के अंदर, ध्यान से सुनना, उस टाइम के अंदर आफ्टर कॉलिजन मतलब टकराने के बाद वो जो मोशन करता है किसी से टकराने से पहले, उस टाइम पीरियड में वो एक बार भी किसी से नहीं टकराता। टकराने के बाद और दूसरी टकराने से पहले के बीच में वो किसी और के साथ कोलाइड नहीं करता। दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड, अब ध्यान से सुनना, फिजिकल डेफिनेशन, फिजिक्स डेफिनेशन, द टाइम पीरियड बिटवीन टू कॉलिजन, टाइम पीरियड बिटवीन टू कॉलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन समय। जिस टाइम में इलेक्ट्रॉन रिलैक्स करता है, किसी से कोलाइड नहीं करता है, किसी से झगड़ा नहीं करता है, दैट्स कॉल्ड अ रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम मीन्स टाइम पीरियड in which electron does not collide, और अदर डेफिनेशन है कि टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम पीरियड। तो ये है आपका ड्रिफ्ट, कि जिसमें इलेक्ट्रॉन के कंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्टर्स में होते हैं वो फ्री मोशन करते हैं। फ्री मोशन में वो कोलाइड होते हैं या तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ या तो पॉजिटिव चार्ज के साथ, लेकिन कोई भी कोलाइड में वो डायरेक्शन चेंज करते हैं, मतलब वेलोसिटी चेंज, मतलब एक्सेलरेशन होना, ठीक है। रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन, सपोज देयर आर n इलेक्ट्रॉन्स, अगर किसी एक की बात करें तो दैट्स समथिंग vi, सब इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो सिग्मा vi, और उनकी एवरेज मतलब 1/n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करें। नाउ अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड, आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, कॉलिजन इंक्रीज होगी, एक्सेलरेशन जो होगा वो फील्ड में -e/m के हिसाब से होगा। फॉर ith इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन vi v0i plus ati, चैप्टर नंबर 3 स्टैंडर्ड 11। अब यहाँ पे आपको a की वैल्यू रखनी है e/m, और इसका सिग्मा ले लो, सबकी एवरेज। तो एवरेज क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है। सिग्मा ले लो, बाद में 1/n से डिवाइड करेगा तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। सबके लिए करना है तो वापस से कैंसिल ही होने वाला है। तो सिग्मा ऑफ vi इट्स vd, बट इनिशियल जो वेलोसिटी थी, मतलब कि जो मोशन कंप्लीट हो चुकी है, जब मोशन कंप्लीट हो जाएगी तो रिजल्टेंट वेलोसिटी सबकी क्या हो जाएगी, 0 -e/m टाउ। ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। क्लियर? फटाफट से लिख लो, चलो चलो चलो, क्विक। लिख लिया? ओके, डन। अब एक क्वेश्चन पे जाते हैं जो कि मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, ठीक है, कि करंट और वीडी का मुझे एक रिलेशन डिराइव करना है। डिराइव द रिलेशन बिटवीन करंट एंड वीडी। So you have the equation Vd, drift velocity Vd is equals to -e tau by m, और उसका
मैग्नीट्यूड होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ई टाउ बाय एम। क्वेश्चन है आपका derive relation between INVD or determine equation I equals to now D, I equals to now D। ओके चलो नावड़ी ये प्रूफ करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक कंडक्टर लेंगे, ये रहा कंडक्टर, ओके ये रहा कंडक्टर की लेंथ क्या होगी, सपोज एल होगी। इलेक्ट्रॉन जिगजैग 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 करके पहुंचेंगे, कोई बात नहीं, उसकी जो भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होंगी हम लोग देख लेंगे। ओके डन। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, उसके अंदर पॉजिटिव, अदरवाइज उल्टी ले लो, एक काम करो पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो यहाँ पे जाएंगे इस डायरेक्शन में। क्लियर? कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? देयर आर n इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड। देयर आर n इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? अब चलो भाई, स्पीड क्या होगी? स्पीड इज वीडी। सो मुझे यहां से यहां पहुंचना है, एक लेंथ से दूसरे लेंथ पे, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पीरियड, डिस्टेंस अपॉन टाइम पीरियड। ओके, डिस्टेंस कितना है? तो L है। टाइम पीरियड कितना है? डेल्टा T है। तो एग्जैक्टली L इज इक्वल्स टू वॉट? VD डेल्टा T। L इज इक्वल्स टू VD डेल्टा T। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, पूरे कंडक्टर का वॉल्यूम क्या होगा? तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया इंटू लेंथ। ओके, एरिया इज ए, लेंथ इज VD डेल्टा T, लेंथ इज VD डेल्टा T। ओके, चलो अभी बात करते हैं कि ये हमारा वॉल्यूम हो गया, ये सब तो हमारा आप क्या बोलते हैं छोटा मोटा काम हो गया, लेकिन हमें जहाँ जाना है वो ये है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी माय मिस्टेक, पर यूनिट वॉल्यूम, इट्स अ स्मॉल n कैपिटल N डिवाइड बाय V, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैपिटल N, पर यूनिट वॉल्यूम, जिसके आगे यूनिट डाला हो उसे डिनोमिनेटर में डाल दो। बोला था बहुत सारे वीडियोस में मैंने बताया आपको, ठीक है। कैपिटल N को सब्जेक्ट बनाओ, स्मॉल n इंटू V, V इज अ वॉल्यूम, एरिया, लेंथ, डेल्टा T, ये हो गए आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस इतने कंडक्टर के अंदर, ठीक है। वॉल्यूम चेंज, लेंथ चेंज, एरिया चेंज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर चेंज्ड according to quantization, otherwise total charge passes through this conductor, otherwise ये भी बोल सकते हो आपकी टोटल चार्ज फ्लोज बिटवीन टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर, मतलब कि सेम कंसेप्ट होता है। तो अगर मुझे n है
तो एक बात दिमाग में फिट कर लो, जब भी आपको एन दे, आपको चार्ज जाना है तो राइट क्वांटाइजेशन Q इक्वल्स टू एनी एन ए एल डेल्टा टी इंटू ई Q divided by delta T, it's N A L E. Okay. Q by delta T, it's current I. N A E. Now, sorry, my mistake. It's a VD. L is a VD. So here we use VD, not delta T. Yeah. It's VD. So this is I is equals to NAVD. It's my mistake. तो जहाँ मैंने L is equals to VD delta T यूज़ करना था मुझे, तो फिर मैंने गलती चेंज कर दी, VD delta T VD और ये VD। तो ये हो गई आपकी नावड़ी। I is equals to NAVD E। क्लियर? चलो अब यहां से हम लोग थोड़ा VD को सब्जेक्ट बनाते हैं। VD इज इक्वल्स टू I डिवाइड बाय NAE। सो यहाँ पे डायमेंशन के हिसाब से मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एरिया है। क्या है? एरिया। सो VD इज प्रोपोर्शनल टू 1/A, कि जितना एरिया बड़ा होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी कम होगी। कैसे? तो ध्यान से देखो, ये देखो, यहां पे आप आगे जाओ तो जो आप आगे जा रहे हो उसमें इस साइड जाओगे तो आपका जो एरिया है वो इंक्रीज होगा और जो VD है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। अगर इलेक्ट्रॉन पीछे की ओर मूव कर रहा है यहां पे, तो आपका एरिया डिक्रीज हो रहा है और VD इंक्रीज होगा। जहां, इसका मतलब क्या हुआ कि जहां जगह कम मिलेगी वहां ड्रिफ्टिंग ज्यादा होगा। जहां जगह कम मिलेगी वहां ड्रिफ्टिंग ज्यादा होगा। जहां जगह ज्यादा होगी वहां ड्रिफ्टिंग अपने आप कम हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है? ओके, तो चलो फटाफट लिख लो। लिख लिया? ओके। चलो एक और फॉर्मूला आ गया, I इज इक्वल्स टू NAVDE। चलो आगे बढ़ते हैं। एक काम करते हैं, I इज इक्वल्स टू NAVD की वैल्यू ऊपर से रख देते हैं, ऊपर से E टाउ बाय M। तो I इज इक्वल्स टू NAEE स्क्वायर टाउ E बाय M। I के नीचे A ले लो, NE स्क्वायर टाउ E बाय M। करंट डिवाइड बाय एरिया, करंट डेंसिटी J, NE स्क्वायर टाउ E बाय M। ये रहा आपका करंट डेंसिटी का फॉर्मूला। लेकिन मैं क्या करूंगा, कंपेयर इस इक्वेशन को कंपेयर करूंगा, कंपेयर इट विथ J इक्वल्स टू सिग्मा E। J इक्वल्स टू सिग्मा E के साथ हम इसे कंपेयर करेंगे, जो हमने प्रूफ कर दिया था पिछली थ्योरी में। J की जगह पे सिग्मा E और J की जगह पे NE स्क्वायर टाउ बाय M। E कैंसल,
तो सिग्मा इज इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम। तो ये हो गया आपका कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। तो व्हाट इज कंडक्टिविटी? सो कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम। अब मुझे पता है व्हाट इज द इनवर्स ऑफ द कंडक्टिविटी। इनवर्स ऑफ द कंडक्टिविटी इज रेजिस्टिविटी। इट इज एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम। एम ऊपर चला जाएगा, तो रो इज इक्वल्स टू एम डिवाइड बाय एन ई स्क्वायर टाउ। ओके, तो ये हो गया आपका इक्वेशन। क्लियर? अब मैं यहां से थोड़ा एक पॉइंट पे शिफ्ट हो रहा हूं, मतलब मैं भी थोड़ा ड्रिफ्ट हो रहा हूं। कैसे? तो हमारे पास फॉर्मूला था J इज इक्वल्स टू, एक काम करते हो, J नहीं लेते हैं, I इज इक्वल्स टू NAVDE सिग्मा E। ओके, चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो वो सब थोड़ा ज्ञान बांट लेते हैं कि व्हाट इज मोबिलिटी। ये मोबिलिटी क्या होती है? अब आपको पता है कि मोबिलिटी मतलब वन काइंड ऑफ, आप ये वर्ड तो यूज करते हो, पता ही है, सभी देखी में उससे रहे तो मोबाइल। मोबाइल का मतलब क्या होता है? मोबाइल का मतलब होता है अ डिवाइस कैन वर्क विद इन नेटवर्क एरिया। मोबाइल का मतलब होता है कि डिवाइस वर्क इन नेटवर्क एरिया। तो यहां पे हमारा मोबिलिटी का वर्क मीनिंग होता है कि मोबिलिटी मीन्स इलेक्ट्रॉन कैन मूव विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया के अंदर ये मूव करेगा, दैट्स कॉल्ड अ मोबिलिटी। मोबिलिटी की पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या है? तो मोबिलिटी की परफेक्ट डेफिनेशन है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मेरे पास चलो ड्रिफ्ट है, क्या है? तो VD इक्वल्स टू ई टाउ बाय एम। तो VD बाई ई टाउ बाय एम, एंड दिस इज कॉल्ड मोबिलिटी म्यू। ई टाउ बाय एम। तो ये है हमारी मोबिलिटी कि मैंने क्या किया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड को नीचे ला दिया, VD बाई ई टाउ बाय एम, और VD बाई ई इट्स म्यू। अब मुझे इसे यहाँ पे रखना है, सिग्मा और म्यू का रिलेशन बनाना है। तो क्या करेंगे, सिग्मा और म्यू को रेशियो में ले लेंगे, एन स्क्वायर टाउ बाय एम, और म्यू का है ई टाउ बाय एम। 1m कैंसल, 1 टाउ कैंसल, 1 ई कैंसल। तो सिग्मा इज इक्वल्स टू म्यू एन ई। सिग्मा इज इक्वल्स टू म्यू एन ई, और उसका इनवर्स म्यू एन ई। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि मुझे मोबिलिटी को सब्जेक्ट बनाना है तो सिग्मा बाय एन ई। ठीक है, तो यहाँ पे आप मोबिलिटी को सब्जेक्ट बनाओ तो म्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय एन ई 1/1 रो एन ई। ठीक है, तो ये है आपका टोटल ड्रिफ्ट वेलोसिटी का टॉपिक, और उसके पूरी थ्योरी में जितने भी फॉर्मूलाज हमने डिराइव किए सारे के सारे ये रहे।
ये फॉर्मूलाज आपको MCQs में काम आएंगे, तो आपको हर एक फॉर्मूला प्रॉपरली याद होना चाहिए, ठीक है। अगर प्रॉपरली आपको फॉर्मूला याद नहीं है दैट मे बी प्रॉब्लम। तो फॉर्मूला को ध्यान से याद रखो, ध्यान से समझो और नोटबुक में अच्छी तरह से उसे उतार लो। तो ये बाकी का टॉपिक है, वो भी लिख लो, ठीक है। चलो फास्ट